वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं। वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं। दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, जिनको अगले ही पल का पता ही नहीं, जिनको अगले ही पल का पता ही नहीं। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बच्चों, कल की अध्याय में हमने क्या पढ़ा था, वर्णमाला को कंटिन्यू किया था और वर्णमाला का आज मेरा दूसरा क्लास है। ठीक है दस, ये सेकंड क्लास हमारी है आज। तो आज की क्लास में कल हम लोगों ने वर्णमाला के जितने बेसिक कंसेप्ट थे उसको पढ़े कि वर्णमाला टोटल 52 होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हमने डिटेल में अध्ययन किया था। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला के भेद के बारे में। तो वर्णमाला के भेद कौन कौन से होते हैं जरा ध्यान देंगे। आते हैं टॉपिक पर। वर्णमाला, देखिए वर्णमाला के भेद कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। कितने? दो। अगर क्वेश्चन पूछा जाए वर्णमाला के कितने भेद होते हैं तो आपका आंसर आना चाहिए सर दो होते हैं। बोले कौन कौन से? पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। अब हम देखते हैं कि स्वर क्या होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वर क्या होता है, वैसे ये परिभाषाएं कभी नहीं पूछी जाती हैं आपसे, जब भी पूछेगा तो उसमें मात्राएं दे देगा, वो पूछेगा। जरा समझिएगा स्वर किसे कहते हैं तो याद रखेंगे। अच्छा आप ये बताइए, कभी भी जब हम स्वर लिखते हैं ए आ ई, छोटी ई बड़ा ई लिखते हैं ना, तो जब हम छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ लिखते हैं, कभी भी इनको लिखने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती है क्या? ये स्वतंत्र होते हैं, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इनको बोलने के लिए, इनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? ये स्वतंत्र होते हैं। आइए, तो परिभाषा क्या होगी स्वर की? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती स्वर कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इनको अगर लिखा जाए तो इनको लिखने के लिए हमें किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी, इस वजह से इन्हें क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। आइए जरा लिख के दिखाता हूं मैं कौन कौन से हैं। थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं स्वर के बारे में। तो आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में 11 स्वर होते हैं, इसको मैं लिख रहा हूं। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ठीक है, ये हमारे क्या हैं? ये स्वर हो गए। अब इन्हीं को हम क्या करते हैं? अलग अलग प्रकारों में बांट करके पढ़ा जाता है। सबसे पहला हम क्या पढ़ेंगे? अब हमने देख लिया कि स्वर क्या होता है, जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। और हमने आपको बता दिया इतने स्वर होते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, सुनिए। अब प्रश्न पूछा जाए कि स्वर के कितने भेद होते हैं, तो जब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए स्वर के भेद, तो कभी भी ऐसा नहीं पूछेगा स्वर के भेद तो एक बार बताएंगे आप। इनको हम अलग अलग प्रकारों में बांट के पढ़ते हैं। जैसे पहला है हमारा स्वर के भेद में, पहला हमारा है मात्रा के आधार पर। अगर हम बात करें मात्रा के आधार पर तो याद रखेंगे मात्रा के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला चीज, मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक होता है हर्ष स्वर। याद रखेंगे हर्ष स्वर को हम लोग एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, या इसी को हम लोग लघु स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर, एक मात्रिक स्वर या फिर लघु स्वर, कभी भी याद रखेंगे। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए हर्ष स्वर क्या होता है, एक मात्रिक या फिर लघु स्वर किसे कहते हैं? याद रखेंगे ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हर्ष या एक मात्रिक या लघु स्वर कहते हैं।
फिर से ध्यान रखेंगे, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे हर्ष या एकमात्रिक या लघु स्वर कहते हैं। टोटल इनकी संख्याएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं। ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 हो गए। आप गिनते जाइएगा, ठीक है ना। तो हर्ष स्वर की संख्या 4 होती हैं। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को ही हम कहते हैं द्विमात्रिक स्वर, और या फिर इसी को बोलते हैं गुरु स्वर। लघु गुरु, लघु छोटा और गुरु बड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसे स्वर जिसके उच्चारण के लिए ह्रस्व स्वर से, या हम बोले एक मात्रिक स्वर से, या बोले लघु स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर या फिर गुरु स्वर कहा जाता है। एक बात बच्चा ध्यान रखेंगे, आप देख पा रहे हैं इनमें ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ एक डंडी पड़ी है, इसके ऊपर ये एक, ठीक है ना। तो आप क्या समझ रहे हैं, जब भी पूछा जाए कि दीर्घ स्वर क्या होता है, आप बोलेंगे ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के लिए ह्रस्व स्वर या फिर लघु स्वर या फिर एक मात्रिक स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर या गुरु स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या टोटल कितनी हो जाएगी बताइए? 7 होती है। कितनी होती है? 7। कौन कौन? बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ और औ। ठीक है, इतनी बातें याद रखेंगे आप। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा तीसरा है प्लुत स्वर। क्या बोलेंगे? प्लुत स्वर। ये क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है। कहने का मतलब जब इसका उच्चारण किया जाएगा तो ह्रस्व स्वर में जितना समय लगा था उसका 3 गुना समय लगेगा इसको बोलने में। आप बोलते हैं ना ओम, लंबा खींच ले आते हैं ना ओम, इसमें समय लग रहा है, ठीक है ना। ऐसे बोलते हैं राम, तो राम में देखिए, राम को मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। अभी आपको मैं तरीका बताऊंगा कैसे लिखा जाता है। आप ये समझते हैं राम ना, तो अभी मैं बताऊंगा वो राम, इसमें अंतर है, ठीक है ना। ठीक है, इतनी बातों में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मुझे लग रहा है आपको ये बातें क्लियर होंगी बिल्कुल। जरा हम आगे बढ़ते हैं और स्वर के अगले भेद की चर्चा करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा मात्रा के आधार पर, दूसरा हम पढ़ेंगे इसके बाद दूसरा हमारा होगा, मात्रा हो गया, दूसरा हम पढ़ेंगे जिह्वा के आधार पर। क्या पढ़ेंगे? जिह्वा के आधार पर। जिह्वा मतलब जीव, ठीक है। इसको मैं हटा दे रहा हूं, सुनेंगे। दूसरा क्या होगा? दूसरा भेद में लिखेंगे आप जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर। तो बच्चों, जब आपसे पूछा जाए कि बताइए जिह्वा के आधार पर स्वर के कुल कितने भेद होते हैं, आप बताएंगे 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 3 भेद होते हैं। 3 कौन कौन से मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला होता है अग्रस्वर। क्या होता है? अग्रस्वर। दूसरा याद रखेंगे मध्य स्वर, मध्य स्वर। और तीसरा याद रखेंगे पश्च स्वर, पश्च स्वर। फिर से ध्यान रखेंगे किसे क्या कहते हैं? 3 कौन कौन से? अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर क्या होता है सर, बता दीजिए। याद रखिएगा, जब ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर की तरफ उठती है, क्या बोलेंगे? देखिए, ये जितनी भी चीजें बनाई गई है ना, सब प्रैक्टिकली किया गया है। ये केंद्रीय हिंदी निर्देशालय एक बोर्ड है जिसकी स्थापना हुई थी 1983 में, 1983 में इसकी स्थापना होती है। और उन्होंने डिसाइड किया तो ये हर चीज़ें कहीं ना कहीं आपके बॉडी पार्ट से रिलेटेड है। तो अग्रस्वर क्यों कहा गया? कि जब इन स्वरों का उच्चारण किया गया तो उससे इसके उच्चारण में जीभ ऊपर की ओर उठ रही थी,
आप बोल के देखेंगे, आपको समझ में आएगा। तो क्या याद करेंगे? अग्र स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में जीभ ऊपर की ओर उठती है उसे अग्र स्वर कहते हैं। ठीक है ना? कौन कौन से होते हैं सर? अग्र स्वर की संख्या कितनी होती है सर, ये बता दीजिए। तो चलो मैं बताता हूं। इसमें याद रखेंगे आप, अग्र स्वर में छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, ये 4 याद रखेंगे। मध्य स्वर में क्या होता है सर? तो मध्य स्वर में केवल याद रखेंगे ए। क्या? ए। और पश्च स्वर में इसमें जीभ पीछे तरफ मुड़ेगी, तो क्या हो जाएगा? इसमें जो बच गए आ, बड़ा आ हो गया, ठीक है ना, सॉरी आ हो गया, और क्या हो जाएगा? ऊ, बड़ा ऊ, ओ और ओ। अब चलिए देखिए, अग्र स्वर की संख्या कितनी? ई, बड़ी ई, ए और ए, यही पूछा जाता है। ऐसे सवाल पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन अग्र स्वर नहीं है, या पूछेगा निम्नलिखित में से, 4 ऑप्शन देगा, कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा अग्र स्वर है। तो ऐसे पहचानना है। तो अग्र स्वर कैसे याद रखेंगे? चलो मान लो मैं तुम भूल गए, आप मान लेते हैं भूल गए, कैसे याद रखेंगे? चलो देखो मेरे साथ, पहले ये ध्यान रखो, अग्र स्वर में कौन कौन से 4 होते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। मध्य में कौन होगा? केवल अ होगा। पश्च में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। अब सुनो, याद कैसे रखोगे? अग्र स्वर को याद रखने का तरीका याद रखना। अगर मैं इसे उठा करके अपने हथेली पे रखूं, अगर मैं इसे उठाऊं और कहीं रखूं, मान लो यहाँ रखूं, तो आप देख पा रहे हो जैसे मैं इसको रखूंगा, ऐसे रखूंगा ना, ये ऐसे गिर जाएगी। किधर गिर रही है? ऐसे आगे की तरफ गिर रही है। देखो, अगर मैं इसको आगे मान रहा हूं, जैसे मैं इसको उठा के रखा, ये लुढ़क गई इधर, इसको रखा ये भी लुढ़क गई इधर, इसको रखा ये भाई साहब लुढ़क गए इधर, इनको रखा ये भी लुढ़क गए इधर। तो सब क्या कर रहे हैं? चारों एक तरफ गिर जाएंगे क्या? एक तरफ लुढ़क जाएंगे क्या? तो इन सब को एक कैटेगरी में रखा गया, ई, बड़ी ई, ए और ए। मध्य स्वर क्या होता है? देखो ये बैलेंस हुए, ये ना तो ऊपर जाएंगे भाई साहब, ना नीचे गिरेंगे। देखो ये गिरने वाला था, डंडा लग के रोक दिया इसे, बोलो ये गिरेगा क्या? बोलो नहीं सर, कहीं इसको उठा के रखेंगे ना, आराम से आ जाएगा। इवन इसे हम कहीं खड़ा कर दें, प्लेट में भी रख देंगे तो आ जाएंगे भाई साहब, नहीं गिरेंगे। और तीसरा है पश्च स्वर। जब इनको बाहर उठा करके रखा गया तो ये आगे की तरफ, सॉरी पीछे की तरफ गिर गए। जरा सोचो, ये अभी बैलेंस था, एक डंडा हमने बढ़ा दिया यहाँ पर, ये इधर लुढ़क गए, ये लुढ़क गए, ये लटक गए तो लुढ़क गए आगे की तरफ, ये लुढ़क गए, ये लुढ़क गए। तो सब जितने दाएं साइड लुढ़क रहे हैं ये सब पश्च स्वर हैं, जितने बाएं लुढ़कने वाले हैं वो सब अग्र स्वर हैं, और जो कहीं नहीं लुढ़का बेचारा पड़ा हुआ है, संतुलन की अवस्था में है, वो अ कहा जाएगा, उसे मध्य स्वर कहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बात में भी कोई समस्या नहीं है। एक बात जरा समझो सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अभी आपने मात्रा के आधार पर जब बताया तो कुल स्वर 11 हो रहे थे, हमने गिना सर 11 हो रहे थे, इसमें आपने 10 ही क्यों लिखा है? क्या छूट गया फिर? सर अब समझ आया, री को तो आपने छोड़ दिया है। हाँ भाई, री को मैंने छोड़ दिया यहाँ पर। क्यों छोड़ा, उसका कारण है। याद रखना बच्चों, जब जिह्वा के आधार पर इसका उच्चारण इनको बांटा गया तो री को हम स्वर में काउंट नहीं करते हैं। जब री को हम बोलते हैं, जब री का उच्चारण करते हैं तो इसके उच्चारण में ये री स्वर का री, देखो ये री ध्वनि आती है, इसके उच्चारण में री की ध्वनि आती है, इस वजह से हम इसे स्वर में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि स्वर की परिभाषा ही हमने बताई कि ऐसे स्वर या ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, और री को लिखने के लिए, री का साउंड री को लिखने के लिए हम लिखेंगे रै और छोटी ई। तो बताओ ये एक स्वर, सॉरी एक ये व्यंजन एक स्वर हुआ कि नहीं हुआ? हमने कहा किसी की सहायता नहीं लेनी, वो स्वतंत्र होंगी, यहाँ तो हो गया। समझ रहे हैं? तो री उच्चारण की वजह से जिह्वा के आधार पर इसे हम गिनते नहीं हैं, गिना नहीं जाता।
बताओ यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी को? मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा, इसीलिए याद रखना, एक पूछा जाता है तीसरा उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। तब भी आप क्या बताएंगे? 10 ही होते हैं। जो जिह्वा के आधार पर माना जाता है वही उच्चारण के आधार पर माना जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। कितने होते हैं? 10। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से अब, ठीक है ना। अगला है हमारा नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट है चौथा हमारा, मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर। याद रखना बच्चों, मुख खुलने के आधार पर ये 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सुनो, पहला याद रखना, जो मैं बता रहा हूं ऐसे याद रखोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। विवृत स्वर याद रखोगे। दूसरा याद रखोगे समवृत स्वर। तीसरा क्या याद रखना है? मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं, सुनो। 2 क्या है? विवृत, समवृत, सी। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे आप, अर्ध समवृत, अर्ध समवृत, और चौथा याद रखेंगे आप अर्ध विवृत। अर्ध विवृत। सुनो, विवृत स्वर क्या होते हैं? जब इनका उच्चारण किया जाता है तो इसमें हमारा मुख पूरा खुल जाता है। क्या होता है? पूरा खुल जाता है। जैसे आ बोलो, तुम आ बोल के देखो, जब आ जब कह रहे हैं तो पूरा मुंह खुल रहा है ना। तो विवृत स्वर में कौन होगा? बड़ा आ किसमें आता है भाई? बड़ा आ होता है आपका विवृत स्वर। समवृत क्या होता है सर? जिसमें याद रखना मुंह बंद रहे। क्या रहे? मुंह बंद रहता है। इसमें याद रखना आप छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो ई उ याद रखेंगे क्या? बोलो भाई, याद रखोगे क्या? ई उ। अर्ध समवृत में क्या होगा? मुंह थोड़ा सा खुलेगा। विवृत में बंद था, समवृत में बंद था ना, सॉरी, हाँ। तो अर्ध समवृत में क्या होगा? चलो बताता हूं। इसमें 2 याद रख लेना, ए और ओ को। जो बच गए सब किस में आएंगे? अर्ध विवृत में आएंगे। कौन कौन बच गया बताओ जरा आप लोग। एक बच गया सर अ, और क्या बच गया? देखो, अ के बाद आ हो गया, ई उ और ए और औ, ए और औ। याद रहेगा? ठीक है। तो मुख खुलने के आधार पर 4 प्रकार कौन कौन से? विवृत स्वर में आ आएगा। समवृत में क्या होगा? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अर्ध विवृत में क्या? अर्ध समवृत में क्या होगा? ए और ओ। अर्ध विवृत में क्या होगा? अ, ए और औ। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ो। जल्दी से चलते हैं, इसको अरेंज करते हैं। नेक्स्ट देखो, लास्ट हमारा है, स्वर के लास्ट भेद में चल रहे हैं। चौथा प्रकार, चौथा क्या भेद होगा? याद रखेंगे, जाति के आधार पर। किसके आधार पर? जातीय के आधार पर। जातीय के आधार पर याद रखेंगे बच्चा, ये 2 होते हैं। एक होता है आपका सजाती स्वर, और दूसरा याद रखेंगे विजाति। क्या होगा? विजातीय स्वर। जरा समझो, इनको सजाती क्यों कहा गया?
पहले ये जानो कि सजातीय स्वर क्या होता है। एक बात बताओ, जब कभी किसी की शादी होती है तो मोस्टली हम क्या कहते हैं, जब लड़का और लड़की एक ही कास्ट की होती हैं, उनकी शादी हो रही होती है, तो हम बोलते हैं शादी कैसी हुई भाई, सजाती हुई है। अरे बोलो ना, कहते हो ना, शादी कैसी, सजाती। कहने का मतलब क्या है कि जब ऐसे स्वरों का निर्माण होगा तो इसमें एक ही जाति के दो लोग मिलकर के नया स्वर बनाएंगे, एक ही जाति के दो लोग मिलकर के नया स्वर बनाएंगे, और ऐसे स्वर को क्या नाम देंगे, सजाती। क्या कठिन हमने बता दिया इसमें। सजाती स्वर क्या होते हैं, जब दो एक ही प्रकार के स्वर मिलते हैं तो एक नया स्वर प्राप्त होता है, जिसे सजाती स्वर कहते हैं। समझ गए? दो समान प्रकार के स्वर मिलने से जो स्वरों का निर्माण होगा उन्हें क्या कहेंगे, सजाती। और दो अलग अलग प्रकार के, अलग जाति के दो स्वर मिल जाएं और नया स्वर बना दें तो उनको क्या कहते हैं, विजातीय स्वर। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इंटरकास्ट मैरिज, लड़की किसी और कास्ट की, लड़का, खैर ये सब तो भ्रम होता है ना, ऐसा कुछ मानना नहीं चाहिए, यहाँ हम सब बराबर हैं। तो विजाति में क्या होता है, लड़का किसी और कास्ट का, लड़की किसी और कास्ट की, शादी तो हो गई भाई। बोले कैसी शादी हुई है, विजाती शादी हुई है। चलो आओ देखते हैं। परिभाषा मैंने लिखवा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सुन लिया करो भाई, ठीक है ना। तो ऐसे स्वर जिसके निर्माण में समान प्रकार के या एक ही जाति के स्वर मिलें तो उन्हें सजाती स्वर कहते हैं। चलो देखो कौन कौन से होते हैं इसमें, याद रखना। बड़ा आ, बड़ी ई, और क्या होगा, बड़ा ऊ, ठीक है ना, याद रखोगे। इसमें क्या क्या मिलेगा, ए, ओ, ओ। ये बहुत पूछा जाता, ध्यान रखना। सवाल आ जाएगा निम्न में से कौन सजाती स्वर है, तो अगर नहीं पढ़ पाओगे ना, नहीं बना पाओगे। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि ये बताओ ए का निर्माण कैसे हुआ, ए का निर्माण कैसे हुआ, औ कैसे बना, ओ कैसे बना, पढ़ना पड़ेगा ना। आओ देखते हैं, तुमको सिखाता हूँ यार, मज़ा आ जाएगा। मैं बोला ना, हिंदी पे जितना तुमको मैं बता रहा हूँ बस डेली जाके रिवीजन करते रहो, और जब ये वर्णमाला ख़त्म हो जाए तुम कोई बुक ले करके एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लेना और देख लेना, और कोई समस्या आती है तो फिर मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है। आओ देखते हैं, चलो देखते हैं कैसे निर्माण करते हैं भाई, कैसे निर्माण होता है इसका। सजाती स्वर आ, देखो आ कैसे बना होगा समझो। आ का निर्माण करने के लिए हमने क्या कहा, समान प्रकार के एक ही जाति के दो स्वर मिलेंगे। आ कैसे मिला, अ प्लस अ मिलाया तो क्या बन गया, आ बन गया। बड़ी ई कैसे बनी होगी भाई, छोटी ई प्लस छोटी ई मिली तो बड़ी ई बनी। बड़ा ऊ कैसे बना, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिला तो बड़ा ऊ बना। बोलो समझ आया कि नहीं आया, बोलो समान प्रकार के हैं कि नहीं हैं, एक ही जाति के हैं कि नहीं हैं। हाँ सर क्लियर हो गया। आओ जरा समझाता हूँ विजाती स्वर। विजाति में क्या क्या है मैं लिख रहा हूँ। ए का निर्माण कैसे हुआ भाई, सुनो, ए ओ, और सबको साथ में दिखा रहा हूँ, चारों को मैं साथ लिख रहा हूँ, ओ और औ। सुनो अब, सब में पहले अ जोड़ लो, देखो निर्माण कैसे होता है, ए सब में अ आएगा। अच्छा ए को पता है क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं शहीद वर्ण। क्या बोलते हैं, शहीद वर्ण, बेचारा कहीं चिपक जाता है। जब ए के साथ छोटी ई को मिलाया गया तो क्या बन गया, ए का निर्माण हो गया। जब अ में ए को मिलाया गया तो ए बन गया। जब अ में छोटा ऊ मिला तो क्या बन गया, ओ बन गया। जब अ में ओ को मिलाया गया तो किसका निर्माण होता है, औ का निर्माण होता है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। तो एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि बताइए अ का निर्माण कैसे हुआ, 4 ऑप्शन दे देगा और ये आपको देखना है। अगर याद नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है
कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और आज हम लोगों ने स्वर को फिनिश कर दिया, फाइनली स्वर खत्म हो चुका है। अभी एक और क्लास लेंगे जिसमें हम आपको सिखाएंगे वर्णमाला के अगले अध्याय के बारे में। अगला अध्याय कहने का मतलब जो नेक्स्ट हमारा इसमें है, हम पढ़ेंगे व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन कितने भेद होते हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं, और साथ में हम देखेंगे बिंदी कैसे लगाई जाती है। ठीक है ना। अभी तो मज़ा आने वाला है, आगे धीरे से करके चलो। अब तुम्हारा स्वर में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूजन फिर भी है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई समस्या नहीं आपको। ठीक है, आज के लिए यहीं पर क्लास को हम यहीं पर होल्ड करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा अगला जो है टॉपिक है वो शुरू होगा। क्या होगा? व्यंजन। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो फिर ठीक है, अपना एक सेकंड भाई मेरे, नहीं ठीक 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 है, ओके। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको रिवीजन करके आया करिए, तभी मज़ा आएगा, नहीं तो पढ़ाई कोई मतलब नहीं है। ठीक है बच्चों।